हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, टॉपिक है कम्यूटेटर्स इन ऑपरेटर अलजेब्रा। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स, यूनिट 4। ठीक है। और इसमें लास्ट लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स पढ़े थे और वो फिनिश्ड हो गया था। उस पर क्वेश्चंस वगैरह और प्रॉपर्टीज़ भी लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ही बता दिए थे हम आपको, जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपको जानने थे। अब आज हम देख रहे हैं इस टॉपिक में कम्यूटेटर्स इन ऑपरेटर अलजेब्रा। अब इसे कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, कम्यूटेटर्स इन ऑपरेटर, पहले तो इसका बेसिक जो है वो देखेंगे कि ये है क्या। इन जनरल in general the product of two operators the product of two operators does not obey the commutative law does not obey the commutative law, that is operator A into operator B does not equal to operator B into operator A। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया हुआ है कि देखो, अगर किसी फंक्शन पे हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो अगर मान लो ए ऑपरेटर बी अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ वेव फंक्शन साई, तो याद रहे पहले बी ऑपरेटर एक्ट होगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर ए ऑपरेटर एक्ट होगा। उसी तरह से बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई अप्लाई करेंगे तो पहले ए ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर बी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा कि इक्वल नहीं होगा। ठीक है। वी कैन रीराइट this as inequality देखो सेम लिख रहे हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी एंड वेव फंक्शन साई does not equal to operator B operator A on wave function psi। ओके, तो ये बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम कम्यूटेटर ब्रैकेट भी कहते हैं। आगे बताते हैं। ये आ गया ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर
माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर psi does not equal to 0. ठीक है, so we define the commutator of the two operators the commutator of the two operators a cap b cap minus b cap a cap and denote it by the commutator bracket by the commutator bracket square bracket a cap b cap. ठीक है, तो ये देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए कैप कम्यूटेटर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप इक्वल्स टू, ये क्या होएगा, ए कैप, इसका मतलब ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप. Equation first. In general, commutator bracket a cap comma b cap equals to a cap b cap minus b cap a cap does not equals to 0. Equation 2. So
in general the operators A cap and B cap the operators A cap and B cap do not commute with one another with one another, and the value of the commutator and the value of the commutator value of the commutator bracket A cap comma B cap इक्वल्स टू, और ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं इज नॉन जीरो, ये तो पता ही है। ठीक है, तो मतलब ये हमें पता है कि ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। मतलब अगर किसी फंक्शन पे हम अप्लाई करें ए कैप बी कैप ऑन अ वेव फंक्शन साई डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी कैप ए कैप फंक्शन वेव फंक्शन साई। तो मतलब अगर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो इस तरह से मैथमेटिकली हम चेक करें तो साई कॉमन लो और इक्वल टू जीरो होगा। तो मतलब ये जो फंक्शन बना, ये जो हमारे पास ए कैप बी कैप है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, कम्यूटेटर ऑफ द टू ऑपरेटर्स। दो ऑपरेटर कौन कौन है, ए बी है। कम्यूटेटर का मतलब कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, तो ये तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, क्योंकि इक्वल नहीं होता इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट। कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप, इसे क्या बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट। मतलब ए कैप बी कैप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इक्वल टू क्या होगा, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, इक्वेशन 1 लिखे। फिर यहाँ पर हम इन जनरल ऐसे लिखें, ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इक्वेशन 2 में। सो इन जनरल द ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप डू नॉट कम्यूट विथ वन अनदर, बिल्कुल सही है। एंड द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर ब्रैकेट ए कैप बी कैप इज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ए कैप बी कैप इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे हम इसे एग्जामिन करना चाहते हैं, एक मतलब दो ऑपरेटर को देखते हुए कि चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को कम्यूट करेगा या नहीं, ठीक है। तो देखो let us examine
whether the operators, whether the, यहाँ लिख रहा हूँ, whether the operators x cap and px cap commute with one another, commute with one another. Okay, and for this purpose we evaluate the action of the commutator bracket x cap px cap on any arbitrary wave function वेव फंक्शन साई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हम अप्लाई करते हैं इस कम्यूटेटर को और देखते हैं कि ये जो है किस तरह से एप्लीकेबल, मतलब ये कम्यूट करता है या नहीं करता। ये दोनों ऑपरेटर एक्स कैप और पी एक्स कैप एक दूसरे को चेक करते हैं। तो देखिए ये आ गया कम्यूटेटर एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप ऑन वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू, तो ये क्या होगा ये तो हमें पता ही है। तो कम्यूटेटर किसे कहते हो, तो अब कम्यूटेटर क्या बनेगा, एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप साई। तो ये इक्वल टू आता है, ये आएगा एक्स कैप ब्रैकेट पी एक्स कैप साई माइनस पी एक्स कैप ऑफ एक्स कैप साई। इक्वेशन 3। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे इस ऑपरेटर एक्शन को। देखिए यूजिंग
जैसा कि हमें पता है कि एक्स कैप ऑपरेटर एक्स कैप साई ये इक्वल टू क्या आएगा, ये होगा एक्स साई, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ऑपरेटर है एक्स कैप का, ऑपरेटर एक्स कैप एक्स ही होगा, इसका एक्स ही होता है। उसके बाद एंड ऑपरेटर पी एक्स कैप ऑन वेव फंक्शन साई, ये क्या होता है, ये होता है आयोटा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब ये जो है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो इससे हमें क्या मिलेगा वो हम देखेंगे अभी। तो ये आया कम्यूटेटर एक्स कैप पी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप साई इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या आएगा एक्स कैप, यहाँ देखते हैं, देखिए ये एक्स कैप है, तो एक्स कैप का क्या होगा, एक्स ही होगा, उसका पी एक्स कैप है, पी एक्स कैप का वैल्यू पुट करेंगे, पी एक्स कैप ऑपरेटर पी एक्स कैप का क्या आता है, ये होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, क्या हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस फिर पी एक्स कैप है, इक्वेशन 3 देखो पी एक्स कैप है तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स एंड फिर आ जाएगा एक्स साई, एक्स साई ठीक है, एक्स साई ओके, ये बन गया। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, चेक कीजिए माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई, करली भी कहते हैं इसे, करली साई बाय करली एक्स, तो या डेल साई बाय डेल एक्स प्लस फिर क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया आयोटा एच क्रॉस, तो ये आ जाएगा, देखो अब एक बार तो डेल साई बाय डेल एक्स कर लेंगे, डेल साई एक बार ले लो डेल एक्स बाय डेल एक्स, साई को एज इट इज छोड़ दो, फिर प्लस कर लें, फिर हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस, फिर आ जाएगा डेल साई बाय और एक्स को एज इट इज छोड़ दो, ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो आप ये देखें कि ये जो दो टर्म है ये कैंसिल आउट हो रहा है, चेक करें, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म प्लस एंड माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो मतलब ये क्या बचेगा क्या फिर? अब डेल एक्स बाय डेल एक्स का क्या होगा? पार्शियल डिफरेंस इन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही तो होगा। तो ये क्या आ गया? आई जो बच गया एच क्रॉस साई। एंड सिंस the wave function psi is arbitrary, the wave function psi is arbitrary, is arbitrary. We can write तो आप कम्यूटेटर कैसे लिखोगे? ये आ गया कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप इक्वल्स टू, ये क्या आएगा? आयोटा एच क्रॉस। तो ये आ गया, तो ये हो गया क्लियर। कम्यूटेटर हमें लिखना था और कम्यूटेटर मैंने लिखा। कम्यूटेटर क्या आया? एक्स कैप, कम्यूटेटर एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, फाइनली यही आया। ओके, अब हम इस पर करेंगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 SAQ2 की बात करेंगे। SAQ2 तो क्वेश्चन है SAQ2। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है यूजिंग द डेफिनेशंस गिवन। अब वो जो टेबल था, टेबल 4.1 आपके मॉड्यूल में दिया गया है ना? तो उस टेबल की हेल्प से हमें कुछ चीज़ें प्रूफ करना है। तो वो लिख रहा हूँ मैं। मॉड्यूल आप सभी के पास होगा, आप मॉड्यूल में टेबल नंबर 4.1 देखेंगे। अभी मैं लिख दे रहा हूँ। यूजिंग द डेफिनेशंस using the definitions given in table। आप टेबल निकालो, सामने रखो, फिर साथ साथ सॉल्यूशन देखो। टेबल 4.1 show that अब इसमें क्या क्या है? तो ए फर्स्ट जो है वो हमें प्रूफ करना है। कम्यूटेटर ब्रैकेट है और ये है वाई कैप कॉमा
पी वाई कैप इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस, उसके बाद बी है अगेन कम्यूटेटर ब्रैकेट जेड कैप कॉमा पी जेड कैप इक्वल्स टू, ये है आयोटा एच क्रॉस, फिर है नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन है, ये है कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स कैप पी वाई कैप एक्स कैप कॉमा पी वाई कैप इक्वल्स टू 0। फिर है पार्ट डी, एक्स कैप कॉमा पी जेड कैप इक्वल्स टू, ये है 0। ये 4 है, इस चारों कम्यूटेटर में मतलब ये हमें प्रूफ करना है। कम्यूटेटर ब्रैकेट वाई कैप कॉमा पी वाई कैप इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस जेड कैप कॉमा पी जेड कैप आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप कॉमा पी वाई कैप 0 एक्स कैप कॉमा पी जेड कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे हम इसे प्रूव कर पाएंगे, चेक करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। To determine the value to determine the value of a commutator, to determine the value of a commutator of operators, we determine the action of the commutator the operation of we determine the action of the commutator, action ज़्यादा appropriate word होगा, the action of
एक्शन ऑफ द कम्यूटेटर action of the commutator on an arbitrary function on an arbitrary function let us say psi. ओके, तो पार्ट ए के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कम्यूटेटर ब्रैकेट, यह है y ऑपरेटर कॉमा ऑपरेटर px आर्बिट्रारी फंक्शन क्या है साई इक्वल्स टू। अब देखो इसे कैसे लिखते हैं कम्यूटेटर को, तो पहले हम सीधा वाई कैप ब्रैकेट पी एक्स कैप साई, फिर माइनस करेंगे, फिर आ जाएगा पी वाई कैप, ठीक है, ये हो जाएगा वाई कैप पी एक्स कैप साई। एक हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, वाई कैप ये होगा पी वाई कैप, वाई कैप पी वाई कैप साई, फिर माइनस पी वाई कैप। क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पे मैंने यहाँ पर ही मिस्टेक कर दिया है। यह है वाई कैप, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, वाई कैप पी वाई कैप, ये हो जाएगा वाई कैप पी वाई कैप साई माइनस, फिर अब ये क्या हो जाएगा पी वाई कैप ब्रैकेट वाई कैप साई। क्लियर। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेबल में जो भी दिया गया है डेफिनेशंस, उसके हिसाब से 4.1 नंबर जो टेबल है यहाँ पे टेबल 1.4.1 को देखो, आपके सामने मॉड्यूल होगा, सारी प्रॉपर्टी यूज करो। और इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी लिखा हुआ है इस टेबल को, ठीक है, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो अब देखो ये तो हमें पता ही है कि वाई कैप का वाई ही होगा, है ना, ऑपरेटर वाई कैप का जो ऑब्जर्वेबल होता है वो वाई ही होता है। तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये होगा पी वाई कैप का, पी वाई कैप का क्या होगा आयोटा एच क्रॉस, ये होगा ना डेल साई बाय डेल वाई, और वाई कैप का वाई ही होगा, तो वाई ये आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल वाई। उसके बाद ओके, या फिर इसको एक स्टेप इसमें और लिखते हैं, रुक जाओ, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। देखो वाई कैप का वाई होगा, अब ब्रैकेट के अंदर पी वाई कैप का क्या होता है, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस, ठीक है,
क्या आ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल वाई। क्लियर। उसके बाद फिर माइनस, अब देखो आप पी वाई कैप का फिर लिखोगे तो माइनस आयोटा फिर से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा एच क्रॉस। अब क्या आ जाएगा, एच क्रॉस, उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई एंड इन ब्रैकेट अब वाई कैप का क्या हो जाएगा, वाई, ये आ गया साई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं, सब समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। जो पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला जितना भी वेरिएबल होता है डायनामिक वेरिएबल, उसका ऑपरेटर सेम होता है। जैसे वाई कैप है तो वाई कैप जो है ये डायनेमिकल वेरिएबल में आता है, मतलब डायनेमिकल वेरिएबल में कौन सा, पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरिएबल में आता है। और पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरिएबल में एक्स का, वाई का, जेड का ऑपरेटर वही होता है, एक्स वाई जेड ही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया। अब इसे फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई, ये क्या आ जाएगा बागे, डेल साई अपॉन डेल वाई, फिर क्या है प्लस आयोटा एच क्रॉस। अब वाई को पहले छोड़ दो, साई को डिफ्रेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल वाई, फिर प्लस, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल जो है डिफ्रेंशिएशन में आप पढ़े होंगे बहुत लोअर क्लासेस में। साई को एज इट इज छोड़ दो। अब डिफ्रेंशिएट किसे करेंगे, y को, किसके रिस्पेक्ट में, y के ही रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखें कि ये आएगा क्या, ये आएगा क्या। देखो यहाँ तो अब जो फर्स्ट टर्म है माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल साई बाई डेल वाई प्लस आयोटा सेकेंड टर्म एच क्रॉस वाई डेल साई बाई डेल वाई, ये तो सेम है, अपोजिट साइन है, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो अब हमें मिलेगा क्या, तो जो बच गया अब डेल वाई बाई डेल वाई का तो 1 हो जाएगा। तो कितना आया, तो ये हो गया आयोटा एच क्रॉस साई। तो फिर कम्यूटेटर हमें क्या मिला, तो फाइनली हमें मिल गया तो ये कम्यूटेटर क्या आएगा, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट ये आ गया वाई ऑपरेटर पी वाई कॉमा पी वाई ऑपरेटर इक्वल्स टू आयोटा एच। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी, वो क्या है वो देखते हैं। पार्ट बी है, ये भी सेम उसी तरह होगा। कम्यूटेटर ब्रैकेट है जेड ऑपरेटर मतलब जेड कैप कॉमा पी जेड ऑपरेटर पी जेड कैप, ये इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, आयोटा एच क्रॉस, सिमिलर सेम वही प्रोसेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो खुद भी किया जा सकता है। अब सॉल्यूशन तो देखिए क्या है हमारा, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट, तो ये क्या है, ये है जेड जेड कैप पी जेड कैप
इक्वल्स टू किसी एक आर्बिट्ररी फंक्शन पे अप्लाई करना है इसे, तो आप आर्बिट्ररी फंक्शन ले लो साई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड कैप, ओके, पी जेड कैप साई माइनस पी जेड कैप एंड जेड कैप साई, ये आ जाएगा। फिर इसे हम अब जेड कैप का क्या होगा ऑपरेटर, जेड ही होगा, ओके, और पी जेड का क्या होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस, क्या आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल जेड माइनस, अब पी जेड का फिर से वही करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड इंटू, अब जेड कैप का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ये आ गया जेड साई इक्वल्स टू, अब इसे ब्रैकेट हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल साई अपॉन डेल जेड प्लस आयोटा एच क्रॉस, अब यहाँ पे जेड को एज इट इज छोड़ दो, साई को डिफ्रेंशिएट करो जेड के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करेंगे, फिर आयोटा एच क्रॉस साई को छोड़ दो एज इट इज, और डिफ्रेंशिएट किसे करेंगे जेड को जेड के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या बनेगा देखो, फिर से सेम वही सिचुएशन आ गया, आप देखो माइनस और प्लस ये जीरो हो गया, अब क्या बच जाएगा, दिया आ जाएगा इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो गया, ये हो गया आई एच क्रॉस साई। सो फाइनली हमें मिल गया, प्रूफ हो गया कम्यूटेटर ब्रैकेट तो ये आ गया जेड कैप कॉमा पी जेड कैप इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस, तो ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पार्ट सी में आते हैं। सी क्या कह रहा है सी में, तो ये है कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स कैप कॉमा पी वाई कैप, और ये अप्लाई कर रहे हैं हम ऑन एन आर्बिट्ररी फंक्शन सपोज साई, तो ये इक्वल्स टू, फिर उसी तरह लिखेंगे सब जैसे लिखे हैं ऊपर, सारा वही प्रोसेस सेम, एक्स कैप पी वाई कैप साई, फिर माइनस, अब क्या करेंगे पी वाई कैप और इन ब्रैकेट एक्स कैप साई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कैप का एक्स होगा एंड पी वाई कैप क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन
डेल वाई। फिर माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस आयोटा आएगा फिर से पी वाई कैप के लिए, तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा एच क्रॉस, और फिर हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई। एक्स कैप का क्या होगा एक्स और साई है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, तो आगे होगा एक्स। अब देखो इससे ब्रैकेट को हटा दो, क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल वाई प्लस आयोटा एच क्रॉस, ये आ जाएगा डेल, पहले तो एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं हम और साई को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा एक्स डेल साई विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई प्लस फिर u इंटू वी रूल है, आई एच क्रॉस साई को एज इट इज छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल वाई। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा, ओके। तो ये आ जाएगा आयोटा एच माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई, और प्लस जीरो हो जाएगा क्योंकि x को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर x तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा ना। तो अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में x का फिर जीरो हो जाएगा। तो दूसरा आप ये देखो कि ये दोनों माइनस है और ये प्लस है, सेम है वैल्यू, तो ये फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा जीरो, तो ये आ गया जीरो। तो हो गया ये भी प्रूफ, ठीक है। ये क्या था, ऑपरेटर एक्स कैप पी वाई कैप कम्यूटेटर ब्रैकेट यही है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये भी प्रूफ हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं पार्ट डी में, डी ही है ना जो बच गया, क्या बच गया, पार्ट डी एक्स कैप पी जेड। ओके चलो देखते हैं अब इसे। डी, इसमें है कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स कैप पी जेड, ये आ जाएगा एक्स कैप कॉमा पी जेड इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वल होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, कम्यूटेटर ब्रैकेट है एक्स कैप कॉमा
पी जेड कैप इक्वल्स टू, अच्छा आर्बिट्ररी फंक्शन ले लेंगे एक, और आर्बिट्ररी फंक्शन क्या है, साई इक्वल्स टू, अब उसी तरह इसे करो ब्रेक, तो क्या होगा, एक्स कैप का एक्स ही होगा, उसके बाद पी जेड, चलो एक्स कैप लिख लो, क्या बनेगा पी जेड कैप साई, फिर क्या करेंगे माइनस, फिर लिखेंगे पी जेड कैप ब्रैकेट में एक्स कैप साई, क्लियर। फिर आगे क्या आएगा, एक्स कैप का एक्स होगा, पी जेड का क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल जेड, ओके ये आ जाएगा, फिर माइनस, अब देखो पी जेड का फिर आ जाएगा माइनस आयोटा, तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस, क्या लिखेंगे, तो डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट एक्स कैप का एक्स साई, फिर आ जाएगा ये ब्रैकेट हटा देते हैं, आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल जेड प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स को एच टी छोड़ देते हैं, डेल साई अपॉन डेल जेड, फिर आ जाएगा प्लस, अब क्या होगा, फिर आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, और इस बार हम साई को एच टी छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल तो जेड है, पार्शियल में वेरिएबल जेड है, एक्स कांस्टेंट है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है ये। अब यहाँ पे ये चेक करें आप कि देखिए ये तो अगर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल जेड, और ये जो टर्म है ये हो गया जीरो। दूसरी बात कि ये जो है ये माइनस प्लस ये भी जीरो, तो फाइनली ये जीरो ही आ गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा जीरो। तो जो कम्यूटेटर था, कम्यूटेटर ब्रैकेट वो था हमारा एक्स कैप एंड पी जेड कैप था, तो ये आ गया इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया कंप्लीट। तो क्लियर हो गया, फिनिश्ड। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।